हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो वीडियो का थंबनेल से आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज मैं यूपीपीएससी आयोग द्वारा कराई जाने वाले एग्जाम आरओ के मेंस के टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उसके बुक लिस्ट पर। तो मेरे पास जितने भी बुक अभी तक मैंने रखे हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये सबसे पहले निबंध में, वैसे तो ऐसे का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, पर अगर आप मेनली 4 टॉपिक भी इसमें से कवर कर लेते हो ना, 4 टॉपिक के ऊपर अच्छे से निबंध रेडी कर लेते हो तो आपको ऑप्शन मिल ही जाएगा। तो उसमें सबसे पहले है साहित्य और संस्कृति, दूसरा है पर्यावरण, तीसरा कृषि और चौथा है प्राकृतिक आपदाएं। अगर इन चारों टॉपिक पर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो फिर आपका निबंध वैसे भी रेडी हो जाना है। मेंस में कुल 3 ऐसे लिखने पड़ते हैं और उसमें से 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको एक लिखना रहता है, तो ऑप्शन काफी। और हिंदी मेंस के लिए ये बुक सबसे अच्छी है, सामान्य हिंदी आलेखन करके इसका नाम है। आप मार्केट में जाओगे तो मिल जाएगा। इसमें पत्राचार, अर्थशास्त्रीय पत्र, रिपोर्ट, ये सारी चीजें तो दी हुई हैं और पीवाईक्यू के साथ दी हुई है। पीवाईक्यू इसमें सॉल्व करके दिया गया है और इसमें बहुत सारे प्रशासनिक शब्दावली भी दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो, उसको अच्छे से रट सकते हो। डेली अगर 20 भी कर लोगे आप तो बहुत है। उसके बाद इसमें यहाँ पे देखो क्वेश्चन वगैरह सारे दिए हुए हैं। फिर उसके बाद इसमें इधर एक साइड में मुहावरे भी दिए हुए हैं, तो आप मुहावरे भी रेडी कर सकते हो, जैसे कि मेंस का सिलेबस है ही। और यहाँ पर पीवाईक्यू जैसे कि हर टॉपिक का दिए हुए है तो इसका भी दिया हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। और लास्ट में इसमें कंप्यूटर भी ऐड है, कंप्यूटर के थोड़े से नोट्स हैं, तो आप यहाँ से रेडी कर सकते हो। अभी मैंने शुरू किया है, इसको पढ़ना पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो ओवरऑल आरओ हिंदी मेंस के लिए ये बुक सफिशिएंट है। मार्केट से आप इसको परचेज करो, अच्छे से इसको पढ़ो। और अभी अच्छा खासा टाइम है, अब तो कैलेंडर भी आ गया है आयोग का, तो उसमें डेट अब सीधे दिसंबर में चला गया है एग्जाम। तो अभी अच्छा खासा टाइम है, तो अभी हम लोग इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं और मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये रहा मेरा इतना सारा बुक लिस्ट। और अभी रिसेंटली मैं मार्केट गई थी तो आदित्य पब्लिकेशन का मुझे आरओ हिंदी के लिए ये बुक दिख गया। इसमें प्री और मेंस दोनों के पर्पस से दिया हुआ है मटेरियल, और मैंने इसको अच्छे से वहीं पर देखा तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको परचेज कर लिया। और इसमें हिंदी पूरे टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, प्लस जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं। और ये जो अभी 2024 में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था फरवरी वाला, तो उसमें जितने क्वेश्चन ये आए हुए थे ये सब भी ऐड किए हुए थे, तो इसलिए मुझे ये बुक थोड़ा सा अच्छा लग गया, तो इसलिए मैंने इसको परचेज कर लिया। और इसमें पूरे टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, तो ये बहुत इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। एक ही बुक नहीं रहना चाहिए, एक और सोर्स रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है ना, आपको ये स्कोर दिला भी सकता है तो ये स्कोर कम भी कर सकता है। तो क्यों ना हम इस पे और अच्छा वर्क करें और इसको अच्छे से रेडी करें, ताकि ये गेनिंग सब्जेक्ट की तरह हमारे लिए काम करे और हमारा मेंस में अच्छे से नंबर उठ सके। तो इसके लिए मैंने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करते हुए ये बुक खरीद लिया है। अभी थोड़ा थोड़ा मैं इसको पढ़ना शुरू की हूँ, जब पूरा पढ़ लूँगी तो मैं इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर मार्केट में आपके पास अगर ये बुक दिख रहा है तो आप भी ज़रूर से परचेज़ कर लेना, अगर आप आरओ मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो सीरियसली तो। और इस बुक की खासियत ये है कि जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं ना किसी भी आयोग द्वारा, और उसमें सामान्य हिंदी के जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ इसमें ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने प्री का सिलेबस भी दे रखा है। तो ये रहा मेरा इतना सारा बुक लिस्ट। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताना मुझे। उसके बाद मैं बैठ गई निबंध पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे 2-3 दिन बाद ऐसे लिखना रहता है, तो मैं उससे कुछ दिन पहले ही पढ़ लेती हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखने टाइम रिकॉल कर सकूँ। तो इसको भी पढ़ने में मुझे टाइम लग जाता है अच्छा खासा, क्योंकि ध्यान से पढ़ना पड़ता है, बस एक बार सामान्य रीडिंग नहीं कर सकते, थोड़ा समझ करके। और मैंने अभी तक इतने ऐसे लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद मुझे और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ने थे, तो मैं यूपी स्पेशल निकाली, क्योंकि यूपी स्पेशल से भी अच्छे खासे क्वेश्चन कवर होते हैं, तो इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हालांकि एग्ज़ाम में अब मुझे समझ में आता है कि आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो, आपको सिलेबस का हर पार्ट ही अच्छे से कवर करना होता है। इतनी देर तक पढ़ाई करते करते तक मुझे भूख लगी थी, आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। एक टमाटर ली मैं, थोड़ी मिर्ची, लहसुन और प्याज, इसका मैं आज चटनी बनाने वाली हूँ, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, शाम को जा करके हम लोग ले आएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो अपने लिए बस चटनी बना लेती हूँ। दीपिका तहरी बना के खा ली थी और मुझे तहरी खाने का मन नहीं था, क्योंकि मैं कल भी तहरी ही खाई थी। तो इसके लिए मैं किचन में आ गई चटनी बनाने के लिए। एक टमाटर लकीली मेरे लिए बचा था, तो फिर मैंने इधर चटनी छौंक दिया और थोड़ी देर में मेरा चटनी भी बन गया। उसके बाद मैंने 2 रोटी सोचा कि सेक लेती हूँ, तो इससे मेरा खाना हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने तवा चढ़ा दिया, एक तरफ मैंने आटा भी गूंद लिया था। फटाफट से मैंने 2 रोटियाँ अपने लिए बनाई और जल्दी से 2 रोटी बन गया। ज़्यादा रोटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, पर 2 रोटी बनाने में कुछ टाइम नहीं लगा मुझे। फिर उसके बाद ये रहा मेरा खाना, थोड़ा सा मैंने तहरी लिया था और ये चटनी और ये 2 रोटी। फिर उसके बाद मैं बैठ गई खाने के लिए, और इतना टेस्टी लग
रहा था ना, मैं सच बताऊँ 1 बज गया था। आज मैं पहली बार इतना लेट से खाना खाई। खाना खाने के बाद मैं लगभग 1 घंटा रेस्ट की, क्योंकि मैं खाना खाने के तुरंत बाद मैं पढ़ने नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता है। तो मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, इधर-उधर थोड़ा फ़ोन में देखूँगी, फिर उसके बाद मैं बैठी पढ़ने के लिए। और अभी मैं बैठी थी साइंस लेकर के पढ़ने के लिए, क्योंकि इसको भी मुझे जल्दी-जल्दी कवर करना है। इसके बाद मुझे एक वीडियो क्लास करना था, तो मैंने फिर सोचा कि चलो थोड़ी देर पहले अपना कुछ ऐसे ही देखते हैं मनोरंजन के लिए। उसके बाद फिर मैं बैठी वीडियो क्लास करने के लिए, और वीडियो क्लास करने में भी बहुत टाइम लगता है। 2 घंटे का वीडियो देखते-देखते और नोट्स के साथ अगर प्रिपेयर करो तो वो कब 3 घंटे में बदल जाता है, कुछ पता नहीं लगता। तो मैं कभी-कभी आधा देखती हूँ, फिर आधा दूसरे दिन देखती हूँ, ताकि मैं बोर भी ना हूँ और आँखें मेरी दुखने लगती है ज़्यादा स्क्रीन में अगर देख लेती हूँ तो। हालाँकि मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है, क्योंकि क्लास तो मुझे करना ही है एनी हाउ, और इस साल मुझे अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। मुझे खुद से फ़ील होता है, कभी-कभी बहुत डीमोटिवेशन भी होता है, पर एट द एंड आपको मोटिवेट होकर के पढ़ना है, क्योंकि कुछ और कोई ऑप्शन ही नहीं है लाइफ में। अगर आपने कुछ गोल निर्धारित किया है तो उसके लिए आपको जी-जान से करना ही पड़ेगा अच्छे से। फिर शाम को हम लोग सब्जियाँ लेने के लिए बाहर आ गए। यहाँ पर एक ठेला हम लोग को लगा हुआ दिखा, तो फिर यहाँ से कुछ सब्जियाँ हम लोग खरीदे, और हम लोग को भूख भी लगा था, तो फिर हम लोग इधर आ गए मैंगो जूस पीने के लिए। और यहाँ पर 20 रुपए ग्लास 1 ग्लास था, तो फिर उसके बाद मैं और दीपिका दोनों को एक-एक ग्लास लिए। इसके बाद हम लोग रूम में आए तो हम लोग की हालत खराब। रूम में बड़ा सा चूहा घुस गया था, और हम लोग इसको भगाने का कोशिश कर रहे थे, और डर भी लग रहा था, काफ़ी मोटा सा चूहा था। फिर हम लोग नीचे से भैया को बुलाए, वो डंडा लेकर के आए, फिर चूहा को भगाए। चूहा तो भाग गया, पर हम लोग का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि सारा सामान फिर हम लोग निकाल करके अच्छे से रूम को धुले, तब जा करके हम लोग को शांति मिली।